आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। एक राज्य में SC/ST का दर्जा तो पूरे देश में मिलेगी सुरक्षा। बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दायरा केवल व्यक्ति विशेष के मूल राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून उसे देश में हर जगह संरक्षण प्रदान करता है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य एक वर्ग के सदस्यों को अपमान और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था, साथ ही उनके मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करना था। अदालत ने कहा कि व्यक्ति देश के किसी भी अन्य हिस्से में जहां अपराध हुआ है, अधिनियम के तहत सुरक्षा का हकदार है, भले ही उसे वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई हो। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी कि अगर व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चला गया है तो अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध लागू नहीं होगा, लेकिन महाधिवक्ता वीरेंद्र सर्राफ ने दलील का विरोध किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ को कानून की व्याख्या करने और यह स्पष्ट करने का काम सौंपा गया था कि क्या अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध अभी भी उस राज्य में किसी व्यक्ति पर किया जाता है जहां ऐसा व्यक्ति किसी जाति या जनजाति से संबंधित नहीं है। प्रत्येक राज्य के तहत जातियों और जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है और एक व्यक्ति एक राज्य में अधिसूचित जाति से संबंधित हो सकता है जो देश के अन्य हिस्सों में अधिसूचित नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जातियों का जनजातियों पर लगाई गई भौगोलिक सीमा इन वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में रोजगार या शिक्षा में आरक्षण के लिए अधिनियम के प्रदान किए गए विशेषाधिकारों तक सीमित है। क्षेत्रीय क्षेत्र के बाहर को उनके अस्तित्व और पहचान की रक्षा के लिए लागू नहीं किया जा सकता। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिनियम को केवल उस राज्य के भीतर SC/ST के लिए लागू माना जाना चाहिए जिसमें उन्हें ऐसा माना जाता है और किसी अन्य राज्य में नहीं। लेकिन उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो ये विशेष कानून के इरादे को कमजोर कर देगा। एक संकीर्ण व्याख्या का अर्थ होगा कि एक SC/ST व्यक्ति केवल अपने राज्य में किए गए अत्याचारों के भयानक कृत्यों के खिलाफ सुरक्षा का हकदार होगा, जिससे वह असुरक्षित और बिना किसी सुरक्षा के रह जाएगा।